अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। आसाम में मदरसों का मामला मुश्किल और सख्त होता जा रहा है। सरकार की तरफ से बंदिशें और पाबंदियां लगातार बढ़ती जा रही है। इस दौरान कल यानी 4 सितंबर को वहां की मुस्लिम तंजीमों के अहम जिम्मेदारों ने आसाम के DGP भास्कर ज्योति महंत के साथ एक मुलाकात की और मुस्तकबिल में कैसे मदरसे को जारी रखना है, मदरसे का सिलसिला कैसा रहेगा, किस तरह का निज़ाम होगा, इस पर बातचीत हुई और एक अमली खाका तैयार किया गया जिस पर DGP और जो तंजीमों के जिम्मेदारान थे सब ने एग्री किया, इत्तेफाक किया। इस वीडियो में यही हम तफसील से बताने जा रहे हैं जिसका जानना और ख़ास तौर पर आसाम के तमाम मदरसे वालों का जानना ज़रूरी है। एक तरह से आप इसको एक न्यूज़ भी ये समझ सकते हैं कि आपको इन दिनों क्या करना है। दरअसल आसाम में मदरसों पर सरकार की बुरी नज़र है। आप जानते हैं कि सबसे पहले आसाम की सरकार ने वहाँ के सरकारी मदरसों को बंद कर दिया, उन तमाम मदरसों को स्कूल में तब्दील कर दिया और जितने मौलवी या उलमा इकराम बहाल थे उन सबको एक तरह से जॉब से निकाल दिया गया। सिर्फ उनको बरकरार रखा गया जो स्कूल की तालीम आगे दे सकते थे। उसके बाद सरकार ने दूसरा ऐलान किया कि जितनी भी मस्जिदें हैं वहाँ जितने बाहर के इमाम हैं उन तमाम की तफसीलात सरकार को देनी होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पर सरकार ने प्राइवेट दीनी इदारों के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। कहा गया कि जो यहाँ के मदरसे हैं वहाँ पाकिस्तान से या बांग्लादेश की दहशतगर्द तंजीमों से फंडिंग आती है, वो दहशतगर्दों का अड्डा बन चुके हैं और इस इल्ज़ाम के तहत 10 उलमा कराम को, मौलाना को वहाँ की सरकार ने गिरफ्तार कर रखा है। इसके अलावा पिछले 1 महीना में 3 मदरसा को बुलडोज़र चला करके ज़मीन दोज़ कर दिया गया है। इसके बाद वहाँ की मुस्लिम तंजीमों की फ़िक्रमंदी में इजाफा हुआ, उनकी बेचैनी बढ़ी और उन्होंने कल वहाँ के DGP भास्कर से मुलाकात की। जिन तंजीमों ने मुलाकात की है उसमें जमीयत उलमा हिंद आसाम, जमीयत अहले हदीस की आसाम यूनिट, जमात इस्लामी की आसाम यूनिट, इसके अलावा नदवत तामीर जो वहाँ की एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अलावा अहले सुन्नत वल जमात, इन तमाम 4-5 तंजीमों के सरबराहों ने DGP के साथ मुलाकात की। स्क्रीन पर आप विजुअल देख सकते हैं। उस मुलाकात में कुछ अहम बातचीत हुई, कुछ अहम फैसले हुए। आसाम के पुलिस ने कहा कि यहाँ जितने भी प्राइवेट इदारे चल रहे हैं उन सब का एक सर्वे, उन सब को मुनज़्ज़म करना और उन सब का किसी न किसी के तहत चलना ज़रूरी है। मुकम्मल तौर पर इन मदरसों को मनमानी करने नहीं दी जाएगी। चुनांचे इस मीटिंग में बातचीत हुई कि ये तमाम 5 या 6 तंजीमें जो आसाम की मोतबर तंजीमें हैं, जिसमें पहले नंबर पर जमीयत उलमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात इस्लामी हिंद या फिर नदवत तामीर, अहले सुन्नत और एक और ऑर्गेनाइजेशन है, ये तमाम 6 तंजीमें हैं। इनकी निगरानी में ही ये सारे मदरसे चल सकते हैं। आसाम में जितने भी मदरसे चल रहे हैं उन सबको इन तंजीमों में से किसी एक की निगरानी ज़रूरी है। अगर इन तंजीमों में से किसी एक की मंजूरी अगर किसी भी मदरसे को हासिल नहीं होगी तो उस मदरसे को आसाम में चलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और उस मदरसे के खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। तो पहली जो अहम बात है वो ये कि आसाम में कोई भी मदरसा अगर चलेगा तो उस मदरसे को इन 6 तंजीमों में से किसी एक की मंजूरी मिलनी ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर उस मीटिंग में बातचीत हुई कि सरकार एक वेबसाइट लॉन्च करने जा रही है, एक पोर्टल, जिस वेबसाइट पर मदारिस को अपनी तमाम तफसीलात फराहम करनी होगी। जैसे मदारिस में चंदा कहाँ से आता है, रकम कहाँ से आता है, मदारिस में कौन से असातिज़ा पढ़ा रहे हैं, उनकी डिटेल्स क्या है, उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की है, उनका घर कहाँ है, वो रहने वाले कहाँ के हैं, कब से पढ़ा रहे हैं। नंबर 3, मदारिस अपने इन असातिज़ा को तनख्वाह कहाँ से देती है, तनख्वाह की अदायगी किस तरह की जाती है। नंबर 4, मदारिस की आमदनी का क्या ज़रिया है, किस तरह मदारिस में आमदनी होती है। नंबर 5, मदारिस में क्या क्या पढ़ाया जाता है, किस तरह की तालीम दी जाती है। ये तमाम तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर मदारिस को फराहम करनी होगी, तब भी आसाम में कोई मदरसा चल सकता है और इन बातों पर वहाँ की मुस्लिम तंजीमों ने एग्री किया है। तो 2 अहम बात हुई इस मीटिंग में। पहली बात ये कि आसाम में जितने भी मदारिस चल रहे हैं या चलेंगे उन सबको इन तंजीमों में से किसी एक की मंजूरी हासिल करनी पड़ेगी। नंबर 2, सरकार की वेबसाइट पर इन तमाम मदारिस को अपनी तफसीलात फराहम करनी पड़ेगी। इन मदारिस के अंदर अगर कुछ पाया जाता है, कभी कोई चीज़ें मशकूक यहाँ नज़र आती है या कोई इल्ज़ाम आयद किया जाता है या ये मदारिस वाले कुछ भी उल्टा सीधा करते हैं तो उस सिलसिले में सबसे पहला मुआवजा इन तंजीमों में से किसी एक से होगा जिसको उस तंजीम की मंजूरी हासिल होगी। तो अगर मदरसे वाले कुछ गलत करते हैं खुदा न तो उसके जिम्मेदार तंजीम माने जाएंगे जिन्होंने उन मदरसे को मंजूरी दी होगी। तो ये भी एक बड़ा सख्त है। बहरहाल उन तमाम तंजीमों ने इस पर इत्तफाक किया है और 6 महीने का वक्त लिया गया है कि 6 महीने में तमाम कागज़ी कार्रवाई मुकम्मल कर ली जाएगी। कौन मदरसा किस तंजीम के तहत है, ये तंजीम के जितने जिम्मेदारान हैं 6 महीने में तमाम मदारिस का दौरा करेंगे, जायज़ा करेंगे, सर्वे करेंगे कि कहाँ कहाँ आसाम में मदरसे चल रहे हैं, उस मदरसों की नौयत क्या है और उनको फिर इन तंजीमों की तरफ से सर्टिफिकेट दी जाएगी, एक तरह से मंजूरी
नामा फराहम किया जाएगा और उसके बाद सरकार की नज़र में ये तमाम मदारिस मोतबर माने जाएंगे और इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। हाँ, वो मदरसे जिनको इन तंजीमों में से किसी की मंजूरी हासिल नहीं होगी उसके खिलाफ सरकार एक्शन ले सकती है या उसको गैर कानूनी माना जाएगा। इस मीटिंग में एक बात यह भी सामने आई कि बंगागोई ज़िला के जिस मदरसे को जिसका नाम था मरकज़ुल मारिफ कुरानिया पिछले दिनों बुलडोज़र चला करके मुनहदम कर दिया गया है, सरकारी खर्च पर उस मदरसे की दोबारा तामीर की जाएगी। सरकार ने वादा किया है, डीजीपी भास्कर महंज्योति ने वादा किया कि उस मदरसे को दोबारा सरकारी खर्च पर तामीर किया जाएगा। वहाँ कुछ गैर कानूनी सरगर्मियाँ चल रही थी, आतंकवादी जैसे मामले वहाँ अंजाम पा रहे थे, इस वजह से उस मदरसे को मुनहदम किया गया। बहरहाल अब सरकार ने दोबारा अपने खर्च पर उस मदरसा को तामीर करने का वादा किया है। तो आसाम के मदरसा के ताल्लुक़ से अहम अपडेट है जिसे आपको बताना था कि इन तंजीमों ने जिम्मेदारी ली है और ये तंजीमें वहाँ अब असर-ए-नौ मदरसे का जायज़ा लेकर के मंजूरी फराहम करेगी। कहा जा रहा है कि आसाम में तकरीबन 3000 दीनी इदारे चल रहे हैं, जिसमें से कुछ सरकारी मदरसे थे जिसको सरकार ने पहले बंद कर दिया और अब सारे इदारे जो बच गए प्राइवेट है। तो 1000 से 3000 मदरसों तक का दावा किया जा रहा है जो आसाम में पाए जाते हैं। आसाम में कुछ मदारिस बहुत बड़े हैं, कुछ मशहूर हैं और उनका असर व रसूख आसाम के बाहर भी है। बहरहाल आसाम में एक तरह से कह लीजिए कि सरकार ने मदारिस को एक बोर्ड के तहत कर दिया है, भले ही वो बोर्ड प्राइवेट ही हो। ऐसी ही मांग दूसरी जगहों पर भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐलान किया है मदारिस का सर्वे कराने का। लोगों की अभी मांग हो रही है कि मदारिस को किसी बोर्ड के तहत होना चाहिए, ऐसे और भी दावे किया जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगे के अपडेट क्या होते हैं हम आपको फिलहाल आसाम के ताल्लुक से ही अहम खबर थी जो यहाँ आपके सामने मैंने बताई है। आपसे रिक्वेस्ट है मिलत टाइम्स को फाइनेंशियली सपोर्ट कीजिए और सोशल मीडिया के सभी अकाउंट पर हमें फॉलो कीजिए। मिलत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।